हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स में एडवांस मैथ्स को देख रहे थे और एडवांस मैथ्स में एक चैप्टर अलजेब्रा चल रहा था जिसमें 3 पार्ट ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 तक ऑलरेडी हो चुका है। इसमें आपको बेसिक से पूरा एडवांस सारा अलजेब्रा बताया जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप वीडियोस में इन तक देखते रहिए, समझते रहिए और क्वेश्चंस को बनाने का तरीका को जानते रहिए। तो फ्रेंड्स, बगैर समय को गवाते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जो कि हम लोग का पार्ट 4 होगा। और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस है जो कि आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में भी देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैथ्स और रीजनिंग का सारा वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहेगा। आप इसे सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर लीजिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारा चैप्टर्स आपका मैथ्स एंड रीजनिंग का दिया हुआ है। आपको जो चैप्टर्स पसंद आए आप वहां से आप वॉच कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो चलिए, हम लोग एडवांस मैथ्स में चैप्टर अलजेब्रा को देख रहे हैं। पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 21 से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए, आप एंड तक बने रहिए और आप इसका फायदा उठाते रहिए। तो फ्रेंड देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21। 21 में लिखा गया, इफ P and Q are two positive prime number, P और Q है, Q क्या है फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव प्राइम नंबर है, एंड P प्लस Q, और लिखा गया P प्लस Q, इसका वैल्यू दिया गया 10 है। और P और Q क्या है फ्रेंड, तो ये पॉजिटिव प्राइम नंबर है। और हमको ये भी लिखा गया कि जो है, हमको लिखा गया कि Q जो है वह P से क्या है, बड़ा है। देन फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ P। तो हमको पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करना P का पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा, इसका जो है, इसका पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा, इसका पॉजिटिव वैल्यू क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए लिखा गया है कि P और Q क्या है, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसे बोला जाता है, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है, जो सिर्फ 1 से कटे और अपने से कटे, उसे प्राइम नंबर कहा जाता है, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है। लेकिन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अगर हम 1 से लेकर के 10 तक अगर हम प्राइम नंबर को अगर हम गिनते हैं तो हमको प्राइम नंबर में क्या मिलेगा, सबसे पहला मिलेगा 2, जो कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। इसके बाद आएगा 3 मिलेगा, इसके बाद 5 मिलेगा, इसके बाद हम लोग का ये 7 मिलेगा। ये हम लोग का अगर स्टार्टिंग से, शुरू से अगर गिनेंगे, यानी 1 से अगर देखेंगे तो 10 तक में हमको टोटल 4 प्राइम नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा, 4 प्राइम नंबर मिलेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि P और Q कोई 2 प्राइम नंबर है जिसको ऐड करने से 10 आता है। कितना आता है, 10 आता है। तो उसमें हमको P का पॉजिटिव मान बताना, पॉजिटिव वैल्यू बताना, मतलब वहां पे कितना वैल्यू हो सकता है, पॉजिटिव कितना वैल्यू हो सकता है। तो आप देख सकते हैं, यदि अगर हम 2 और 3 को अगर ऐड करेंगे फ्रेंड, तो कभी भी हमको 10 नहीं मिलेगा। यदि अगर हम 2 और 3 को अगर ऐड करेंगे तो ये हमको कभी भी 10 के बराबर नहीं होगा। यदि अगर हम लोग 3 प्लस 5 करेंगे तो भी हम लोग 10 के बराबर नहीं होगा। अगर हम 5 प्लस 7 करेंगे तो भी हमको ये 10 के बराबर नहीं होगा। लेकिन आप ध्यान दे सकते हैं, आप ध्यान दीजिए, यदि अगर 3 और 7 को अगर ऐड कर देंगे तो हम लोग का ये 10 के बराबर हो जाएगा। यानी अगर हम 3 और प्लस 7 अगर करेंगे, हमको किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 10 के बराबर हो जाएगा। और हमको क्या पूछा गया, हमको P का पॉजिटिव वैल्यू, कितना पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है। तो देखिए, हमको Q जो है बड़ा है, मतलब ये जो है, ये जो 3 जो बता रहा है, ये P का वैल्यू बता रहा है, और ये 7 जो बता रही है, हमको किसका वैल्यू बता रहा है, Q का वैल्यू बता रहा है। क्योंकि Q ग्रेटर देन P है, तो P का कितना पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है, तो बोलेंगे P का सिर्फ एक ही पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है, जो कि 3 होगा। इसलिए P का पॉजिटिव वैल्यू होगा। इसलिए हम लोग बोलेंगे P का जो पॉजिटिव वैल्यू होगा वो सिर्फ 1 होगा। P का पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ हम लोग का 1 होगा, 1, यानी 1 होगा, ये 1 होगा, एक ही होगा। जो कौन सा है, तो ये हम लोग का 3 है, ये 3, इसलिए एक ही पॉजिटिव वैल्यू कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड, क्वेश्चन 22।
इसमें लिखा गया इफ 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b का वैल्यू दिया गया 4 है, देन फाइंड द वैल्यू, ऑफ, हमको वैल्यू फाइंड करना, किसका वैल्यू फाइंड करना फ्रेंड्स, यहाँ लिखा गया 8a प्लस 27bq प्लस 72ab, इसका वैल्यू हमको बताना क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हम लोग 2a प्लस 3b बराबर 4 दिया गया है, 8aq प्लस 27bq प्लस 72ab का वैल्यू हमको बताना है। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड देखिए यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे हम लोग ये लेफ्ट में या राइट में हम लोग क्या करते हैं, क्यूब बोथ साइड्स कर देते हैं, क्योंकि हमको 2 का क्यूब करेंगे तो 8 मिल जाएगा, और a का क्यूब अगर होगा तो a क्यूब हो जाएगा, और 3 का क्यूब हो जाएगा तो 27 हो जाएगा, b का क्यूब हमको ये मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे क्यूब बोथ साइड्स कर देते हैं, दोनों साइड क्या करते हैं क्यूब कर देते हैं। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं कि हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि a प्लस b का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ऐसा कुछ होता है फ्रेंड्स, ये हम लोग का फॉर्मूला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग बोलेंगे चूंकि 2a प्लस 3b का होल क्यूब बराबर, इधर हम लोग का 4 का क्यूब हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा। आगे देखा जाए तो a प्लस b का होल क्यूब है तो a क्यूब यानी हो जाएगा 8a क्यूब प्लस b क्यूब यानी हो जाएगा 27b क्यूब हो जाएगा, प्लस 3ab, 3a का काम कौन कर रहा फ्रेंड्स, तो a का काम कर रहा हम लोग ये 2a है, और b का काम कौन कर रहा तो हम लोग 3b है, यानी कि 3ab हो गया, और इनटू a प्लस b, तो a का काम कौन कर रहा है 2a प्लस b का काम कौन कर रहा तो 3b, बराबर इधर कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, ऐसा कुछ हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस, इसको अगर मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 3 3 9 दूनी 18ab होगा, और इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड, देखिए लिखा गया 2a प्लस 3b का वैल्यू दिया गया 4, बराबर हम लोग का यहाँ पे कितना ये 64 है। इस तरह से यानी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस 18 चौके 72 72ab का वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो 64। तो फ्रेंड्स यही वैल्यू हम लोग को निकालना था कि 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस 72ab इक्वल्स टू व्हाट, हम लोग को वैल्यू कितना आया, तो हम लोग को 64 आया, जो कि फाइनली आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 23। देखिए 23 में लिखा गया, बोला कि इफ हमको लिखा गया x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 बाय x माइनस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, ऐसा कुछ लिखा गया। और फिर यहाँ पे लिखा गया प्लस, फिर लिखा गया x माइनस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय, यहाँ पे लिखा गया x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर हम लोग का माइनस 1, इसका वैल्यू दिया गया हम लोग का 34 है। और हमसे पूछा जा रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमसे पूछा जा रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू हमको निकालना, x का वैल्यू क्या होगा।
तो फ्रेंड देखिए, इसको अगर हम लोग बेसिक से अगर बनाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि हम लोग को ये एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम अगर लेंगे तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, x माइनस यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 एक टर्म हुआ, और यहाँ पे x प्लस यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, ऐसा कुछ हो गया। अब इससे अगर देखा जाए, इससे अगर इसमें डिवाइड देंगे तो ये वाला टर्म कट जाएगा, ये वाला टर्म का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, इसका हम लोग का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस देंगे, ये वाला टर्म हम लोग का कट जाएगा, फिर ये वाला टर्म हो जाएगा, हम लोग हो जाएगा x माइनस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, इसका हम लोग का ये होल स्क्वायर होगा। बराबर इधर कितना दिया गया फ्रेंड, तो ये हम लोग का 34 दिया हुआ है। आगे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी हम लोग हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। आप प्लस है तो प्लस देंगे, यानी कि हम लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। अब प्लस 2ab, तो 2 हो जाएगा फ्रेंड, 2 हो जाएगा, x के जगह पे हम लोग का a के जगह पे x हो गया, b के जगह पे क्या हो गया, b के जगह पे हो गया हम लोग x स्क्वायर माइनस 1, फिर प्लस है तो यहाँ फिर प्लस पड़ेगा, हम लोग का प्लस पड़ेगा, इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, मतलब हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 a के जगह पे हम लोग का x है, और b के जगह पे कितना फ्रेंड, तो b के जगह पे हम लोग का x स्क्वायर माइनस 1। और नीचे अगर देखा जाए फ्रेंड, तो नीचे हम बोल सकते हैं कि देखिए a माइनस b इंटू a प्लस b है, यानी बोलेंगे a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का माइनस हम लोग का इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। बराबर इधर कितना है, तो हम लोग का 34 है, ऐसा कुछ है। आगे अगर देखा जाए तो आप देखिए, यहाँ पे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में कट जाएगा, ये हम लोग का माइनस में है और ये हम लोग का प्लस में, ये आपस में कट जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर 2x स्क्वायर, यहाँ पे 2x स्क्वायर, यानी हो जाएगा 4x स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग ये माइनस है, ये माइनस, यानी कि हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। और नीचे अगर देखेंगे फ्रेंड, देखिए यहाँ पे हम लोग ये x स्क्वायर है, और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे माइनस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 आएगा, बराबर हम लोग ये 34 है। आगे अगर देखा जाए फ्रेंड, तो हम लोग बोलेंगे इधर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2, ऐसा कुछ है। नीचे हो जाएगा हम लोग ये x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू 34 हो जाएगा। और इस तरह से अगर बात किया जाए तो ये x स्क्वायर आपस में कट जाएगा, नीचे में बचा 1 जिसका कोई काम नहीं है, इसलिए हम लोग बोलेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 34 हो जाएगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 4x स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 34 प्लस 2 यानी 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और इसलिए हम लोग बोलेंगे कि x स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड, तो 4 से अगर इसको कट कर देंगे, 9 बार में कटेंगे, x स्क्वायर का वैल्यू 9 हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 9, जिसका वैल्यू प्लस माइनस 3 होगा, प्लस माइनस 3। तो फ्रेंड्स ये एक तरीका है, इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं क्वेश्चन को, या फिर इसका एक और दूसरा तरीका है, उस तरीके से भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे फ्रेंड, तो आप समझिए बात को। जैसे यहाँ पे हम लोग ये और में बना रहे हैं, हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, हम लोग क्या जानते हैं कि कभी भी देखिए, हम लोग एक चीज जानते हैं, हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग ऐसा कुछ पता है। क्या पता है, हम लोग जानते हैं कि अगर कभी भी रूट a प्लस रूट b बाई रूट a माइनस रूट b, बीच में प्लस अगर हो, यहाँ पे हो जाएगा रूट a माइनस रूट b बाई रूट a प्लस रूट b,
अगर ऐसा अगर होता है, मतलब यहाँ पे बीच में अगर प्लस होता है, ये वाला टर्म यहाँ है, ये वाला टर्म यहाँ है, बीच में क्या दिया गया, प्लस दिया गया है, इसका वैल्यू क्या होता है फ्रेंड, हम लोग जानते हैं कि 2a प्लस b बाई a माइनस b होता है, 2a प्लस b बाई a माइनस b होता है, ठीक है। यही चीज अगर कभी यहाँ पे अगर ये प्लस की जगह पे अगर माइनस अगर रहेगा, इसका वैल्यू होता है 4 अंडर रूट ए बी बाई ए माइनस बी, ऐसा कुछ होता है। और कभी कभी आपको दिखेगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे आपको गुना दिखेगा, क्या दिखेगा, गुना दिखेगा। तो गुना अगर दिखेगा तो याद रखिए इसका वैल्यू 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। यानी अगर प्लस अगर रहेगा तो यहाँ पे जो 2a प्लस b बाई a माइनस b होगा, अगर माइनस अगर रहेगा तो 4 अंडर रूट ए बी बाई a माइनस b होगा। और यदि अगर कभी यहाँ पे गुना का साइन रहेगा तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। आप देख सकते हैं अगर गुना रहेगा तो ये वाला टर्म कट जाएगा, ये टर्म कट जाएगा, वैल्यू कितना बचेगा, 1। तो इस वे में भी हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं दूसरे तरीके से क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका है, और यहाँ पे तीसरा है। मतलब अगर प्लस रहेगा तो 2a प्लस b बाई a माइनस b होगा, माइनस रहेगा 4 अंडर रूट ए बी बाई a माइनस b होगा, और गुना का साइन रहेगा तो वैल्यू कितना बताएगा, 1। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, कि इसमें हम लोग देखिए यहाँ पे ये टर्म यहाँ दिख रहा है, ये टर्म हमको यहाँ दिख रहा है, बीच में क्या है, प्लस है, लेकिन यहाँ पे रूट में नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन क्या होता है, रूट में होता है। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे क्या करते हैं ना, कि इसको हम लोग, इसको जो हम लोग ऐसा कुछ लिखते हैं कि यहाँ इसको पहले रूट में डाल देते हैं और इसको हम एक्स स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक्स स्क्वायर। अब ऊपर में हम लोग क्या है, प्लस, हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, और नीचे कितना फ्रेंड्स, इसको भी हम लोग रूट में डाल देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। अब प्लस, फिर यहाँ पे हम लोग इसको रूट में डाल देते हैं, इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर, इसको हम एक्स स्क्वायर लिख दिए, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हम लोग ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब आइए नीचे में इसको भी हम रूट में डाल देंगे, एक्स स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, बराबर कितना फ्रेंड्स, ये हम लोग 34 है। आप देखिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ये वाला टर्म यहाँ दिख रहा है, ये वाला टर्म यहाँ दिख रहा है, बीच में क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है। तो जब प्लस होगा तो क्या होगा, 2a प्लस b बाई a माइनस b, यानी कि हम बोलेंगे इस तरह से, यहाँ पे देखो 2a प्लस b बाई a माइनस b। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 तो 2 है, यहाँ पे 2 तो हम लोग को 2 है। अब ए का काम कौन कर रहा है फ्रेंड, तो ए का काम हम लोग कर रहा है ये, यानी कि यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना रूट के अंदर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अब रूट ए प्लस रूट बी बाई रूट ए माइनस रूट बी है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, ए यानी कि ये वाला वैल्यू लिखा है, बी मतलब ये वाला वैल्यू लिखा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि 2a की जगह पे हो जाएगा हम लोग का ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस y, b के जगह पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। और नीचे अगर देखेंगे तो हम लोग a माइनस b, यानी हो जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस b के जगह पे क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, बराबर इधर हम लोग का 34 दिया गया, 34 रहने दीजिए। आगे अगर देखा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपका, यहाँ से हम बोलेंगे 2 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड, 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हम लोग का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 है, बाय नीचे कितना हो गया फ्रेंड्स, तो नीचे हम लोग को हो गया एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इसको हम लोग का ये 34 है, ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो हम लोग बचा कितना फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग क्या हो गया, 4x स्क्वायर, यहाँ पे हो गया हम लोग का 4x स्क्वायर हो गया, माइनस 2 हो गया, बराबर हम लोग ये 34 हो गया, ऐसा कुछ हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x
4x² बराबर 34 है, और ये वाला इधर अगर 2 जाएगा तो हम लोग हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 4 से कट करेंगे, 9 बार में कटेगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा है ना √9, जिसका वैल्यू आएगा +-3, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 24। देखिए 24 में लिखा गया, इफ n का वैल्यू दिया गया है 7 + 4√3, देन हमको फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू निकालना फ्रेंड, तो हमको निकालना √n और +1/√n, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग का ये n का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे √n है, तो इसको हमको रूट में लाना पड़ेगा। रूट में लाने के लिए हम बोलेंगे टेकिंग बोथ साइड रूट। हम लिख सकते हैं यहाँ पे टेकिंग बोथ साइड रूट, दोनों साइड क्या लेते हैं फ्रेंड, हम लोग रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा √n हो जाएगा, n हो जाएगा बराबर, इधर हम लोग को हो जाएगा √7 + 4√3, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं फ्रेंड, देखिए ध्यान दीजिए, ऐसा हम लोग पहले भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे 7 रहेगा प्लस, यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × √3, ठीक है। इसको हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 7 तो हो गए ही, प्लस यहाँ पे 2 रहने देते हैं, ये 2 को अंदर ले जाते हैं, 2 अगर अंदर जाएगा 4 बन जाएगा, और 4 क्या हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 12 को 2 भाग में ब्रेक करेंगे, जिसको मल्टीप्लाई करने से 12 मिलना चाहिए और ऐड करने से हमको 7 आना चाहिए। तो हम बोलेंगे कितना हो जाएगा, तो 4 × 3 यानी कि गुना करने से हम लोग कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 12 होगा, और हम लोग का ऐड करने से हमको 7 मिलेगा, ठीक है। ऐसा कुछ हो गया। अब हम लोग जानते हैं प्लस है, तो यहाँ बीच में प्लस का साइन देंगे, और इस पे भी रूट चढ़ा देंगे, इस पे भी रूट चढ़ा देंगे। तो ये जो वैल्यू आया फ्रेंड्स, हम लोग इसका वैल्यू आ जाएगा 2 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3। ये वैल्यू आया किसका आया, तो हम लोग का ये √n का वैल्यू आया, किसका वैल्यू आया, √n का वैल्यू आया। अब चलिए √n का वैल्यू आ गया, अब यहाँ पे हम लोग इसको पुट अप कर देते हैं। देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो गया फ्रेंड, हो गया 2 + √3 हो गया। अब प्लस यहाँ पे इसका वैल्यू अगर देखेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग रेशनलाइज अगर करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 2 - √3, कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 2 - √3 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए, इस तरह से अगर देखेंगे, इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कीजिएगा, यहाँ पे 1/n का वैल्यू अगर निकालिएगा और इसका रेशनलाइज कीजिएगा, तो आपको यही वैल्यू आएगा। आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1/√n अगर है, √n है, तो 1/ इसका वैल्यू आपका 2 + √3 है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और 2 - √3/2 - √3, तो इधर ऊपर में वैल्यू हो जाएगा 2 - √3 हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 4 - 3 बराबर हो जाएगा 2 - √3, यही हम लोग का फाइनली वैल्यू आएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये वैल्यू आया, ये √3 कट जाएगा, वैल्यू कितना आएगा फ्रेंड्स, 4 हो जाएगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 25। देखिए लिखा गया, इफ a + b + c का वैल्यू दिया गया हम लोग का 6 है, और फिर हमको ये भी लिखा गया कि a² + b² + c² का वैल्यू दिया गया हम लोग का ये 14 है, एंड हमको ये भी दिया गया है कि a³ + b³ + c³ बराबर हमको लिखा गया 36 है, ठीक है।
देन हमको फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू, वैल्यू ऑफ, हमको फाइंड करना है ए बी सी का वैल्यू क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे सबसे पहला तो क्या है कि आप इसको सेटिस्फाइड करके बना सकते हैं। आप ए बी सी का ऐसा कुछ वैल्यू मानिए जिससे यहाँ पे 6 आना चाहिए, और यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर करने से 14 आना चाहिए, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब करने से 36 आना चाहिए। तो चलिए हम लोग मानते हैं फ्रेंड्स, हम लोग पुट करते हैं, पुटिंग ए का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे 1, और बी का वैल्यू मान लेते हैं हम लोग 2, और सी का वैल्यू मान लेते हैं हम लोग 3। ऐसा तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 2 5 और 6 हो जाएगा, यानी कि इन तीनों को अगर ऐड करेंगे a प्लस b प्लस c तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग 6 हो जाएगा, जो कि हम लोग यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए सेटिस्फाइड हो रहा है। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस c का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा। तो इधर हमको कितना मिल रहा है फ्रेंड्स, ये हम लोग को 14 मिल रहा है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे क्यू में, तो a का क्यूब कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा तो हम लोग का 8 हो जाएगा, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा तो 27 होगा, और 8 करने से हम लोग का 36 मिलेगा, मतलब सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो कुछ नहीं, यहाँ पे वैल्यू को पुट अप कर देना है। a का वैल्यू कितना हुआ फ्रेंड, तो 1 हुआ, b का वैल्यू कितना है तो b का वैल्यू 2 है, और c का वैल्यू कितना है फ्रेंड, तो c का वैल्यू हम लोग 3 लिए, यानी कि वैल्यू कितना हो गया तो हम लोग का आएगा 6, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। ये हो गया पहला तरीका जो कि हम लोग का पुट करके वैल्यू को निकाले। या फिर हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं, और में देखिए ऐसे भी आप बना सकते हैं। वी नो दैट, हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं, हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं फ्रेंड्स कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है, हम लोग का होता है हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे होता है माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला से भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमको एबीसी का वैल्यू निकालना है, एबीसी का देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू हमको दिया गया 36, हम यहाँ पे 36 लिखेंगे, माइनस 3abc बराबर इधर हो जाएगा हम लोग का ये हाफ है, और a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमको दिया गया 6 है, और फिर इधर में अगर हम देखेंगे तो 3 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका वैल्यू हमको दिया गया 14 है, माइनस a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमको कितना दिया गया फ्रेंड 6 है, जिसका स्क्वायर कर देंगे इसका, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे 2 से अगर कट कर देंगे 3 टाइम्स कटेगा, मतलब हो जाएगा 36 माइनस 3abc बराबर इधर हो जाएगा हम लोग का 3 है, इधर हो जाएगा 14 या 42 हो जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। यानी हम लोग देख सकते हैं इधर कि 36 माइनस 3abc बराबर इधर हम लोग का 3 है, और इधर कितना हो गया फ्रेंड्स 12 में से 6 गया 6, यानी कि हम लोग का ये हो गया 6, यानी इधर कितना हो गया फ्रेंड्स, इसलिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पे इधर हो जाएगा हम लोग का 6 × 18, यानी कि हम लोग का 36 माइनस 18 बराबर हो जाएगा 3abc। इसलिए हम लोग बोलेंगे 36 में से अगर 18 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 18 बराबर हो जाएगा 3abc। इसलिए फाइनली हम लोग का 3 से अगर कट कर देंगे 6 टाइम्स में कट जाएगा, और abc का वैल्यू 6 होगा। तो फ्रेंड्स ये भी एक तरीका है जो कि फॉर्मूला से भी हम लोग बना सकते हैं।
या फिर आप बेहतर हो कि इसको पुटअप करके भी बनाइएगा। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3, तो 8 करने से 6 आ रहा, स्क्वायर करने से 14 आ रहा, क्यूब करने से हम लोग 36 आ रहा, आप सेटिस्फाइड कर जा रहा है, इसलिए ए बी सी का वैल्यू 6 हो जा रहा है। दो तरीके आपके पास, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 26। देखिए इसमें लिखा गया इफ ए बी इज ए रेशनल नंबर, ए और बी जो है इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, रेशनल मतलब परिमेय संख्या है। फिर आगे लिखा गया एंड ए माइनस वन, और फिर लिखा गया हम लोग का रूट टू प्लस थ्री बराबर दिया हुआ है, हम लोग का बी रूट टू और प्लस ए, ऐसा कुछ दिया गया। देन फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको फाइंड वैल्यू करना a प्लस बी का, हमको वैल्यू निकालना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए चूंकि ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर हम लोग को दिया गया a और b क्या है, रेशनल नंबर है, तो हम लोग इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक साइड, और दूसरे साइड में ये वैल्यू है। तो हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर का हम लोग पहले क्या करेंगे, कंपेरिजन कर लेंगे, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं, चूंकि हम लोग बोल सकते हैं कि यह a माइनस वन और उधर में हमको लिखा गया रूट टू प्लस थ्री बराबर इधर दिया गया है b रूट टू और प्लस a, ऐसा कुछ है। अब इसको क्या करते हैं, पहले कंपेरिजन कर लेते हैं। कंपेरिजन अगर करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको अगर इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा रूट टू a, ठीक है। इसको इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा प्लस 3a हो जाएगा। माइनस वन को रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा माइनस रूट टू, माइनस को अगर हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 हो जाएगा। और ये वाला वैल्यू को हम इधर लेके चले आते हैं, माइनस बी रूट टू और माइनस a इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको रूट टू a दिख रहा और यहाँ पे आपको रूट टू b दिख रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको एक साथ रखते हैं, तो इसको एक साथ अगर रखेंगे फ्रेंड्स, तो हम बोलेंगे रूट टू ए माइनस रूट टू बी, एक साथ है। अब देखिए यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, अगर 3a है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 3a दिख रहा है और यहाँ पे a दिख रहा है। तो 3a में से अगर a को माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्लस 2a हो जाएगा। और इधर में हम लोग क्या करते हैं, ये माइनस रूट टू और प्लस 3 को हम उधर ले जाते हैं, तो हो जाएगा हम लोग का रूट टू हो जाएगा और प्लस हम लोग का हो जाएगा 3, ऐसा कुछ हो जाएगा। आगे अगर देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग रूट टू कॉमन कर लेते हैं। रूट टू अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा प्लस 2a बराबर इधर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इधर हम लोग का हो जाएगा, इधर अपना जगह पे रूट टू है और प्लस हम लोग क्या है 3 है। अब हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर का कंपैरिजन कर लेंगे, कंपैरिजन है रेशनल और इरेशनल नंबर। देखिए ये हम लोग का रूट में है, ये हम लोग का ये रेशनल नंबर है, और हम लोग का ये जो हम लोग का इसका इसके साथ अगर हम लोग कंपैरिजन अगर करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, रूट और रूट इधर हम लोग दोनों साइड कॉमन है, मतलब क्या हुआ कि इसके आगे कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है, मतलब हम लोग ये रूट टू अगर हट जाएगा कंपैरिजन से करेंगे, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि a माइनस बी का जो वैल्यू आया वो हम लोग का आया 1, a माइनस बी का वैल्यू कितना आया, तो 1 आया है। और दूसरा साइड में अगर इधर अगर देखेंगे हम लोग, तो 2a बराबर हम लोग को हो जाएगा 3, 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, यानी कि एंड हम लोग बोल सकते हैं 2a का जो वैल्यू आया वो कितना आया, तो 3 आया। इसलिए हम लोग आगे बोलेंगे कि a का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 3/2, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब देखिए
यहाँ पे a का वैल्यू को हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, क्योंकि a का वैल्यू हमको पता चल चुका है। इसका वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुटअप करेंगे तो a का वैल्यू 3/2 है, यहाँ पे बोलेंगे 3/2 माइनस b बराबर है 1, ऐसा कुछ है। तो हम लोग b का वैल्यू क्या आ जाएगा फ्रेंड, तो b का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे, इसलिए हम बोल सकते हैं, इसलिए हम बोलेंगे 3/2 माइनस 1 बराबर हम लोग का ये b हो जाएगा, b हो जाएगा। और फिर यहाँ पे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, हम लोग एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आएगा, इसका 2 एलसीएम आएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 3 हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा बराबर हम लोग का b है। इसलिए हम लोग का b का वैल्यू कितना निकलेगा फ्रेंड्स, इसलिए हम लोग का b का जो वैल्यू आएगा, b का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। ये किसका वैल्यू निकला, b का वैल्यू निकला। तो b का वैल्यू हम लोग का 1/2 आया है, और यहाँ पे a का वैल्यू हम लोग का यहाँ पे मालूम है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, यानी कि हमको इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। इसलिए हम बोलेंगे कि इसलिए a प्लस b, तो a प्लस बी, तो a का वैल्यू कितना निकला फ्रेंड, तो a का वैल्यू निकला है 3/2 और प्लस b का वैल्यू कितना है, तो 1/2 है। इसको हम लोग एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेंगे तो हम लोग ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग का 3 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे हम लोग का ये 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 4/2 और इसको कट करेंगे तो 2 आएगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड, क्वेश्चन 27। देखिए इसमें लिखा गया इफ a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया गया 0 है, देन हमको फाइंड करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको फाइंड करना है किसका वैल्यू निकालना फ्रेंड, तो हमको निकालना a² प्लस b² प्लस c² बाई a² माइनस bc, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना क्या होगा। तो फ्रेंड जब भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आए जिसमें a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 दिया गया है, तो कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा कि इसको a b c का कुछ वैल्यू को मान लेते हैं हम लोग। वैल्यू को मान के अगर बनाएंगे तो यहाँ पे जल्दी बन जाएगा, लेकिन ये सेटिस्फाइड होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी तीनों को ऐड करने से क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम देखिए यहाँ पे मान लेते हैं पुटिंग, यानी कि a का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 1 है, और b का वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे 2 है, और c का वैल्यू मान लेते हैं -3 है। अगर इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे 3 हो गया, इधर -3 कट के 0 आ जाएगा, तो इस तरह से हम लोग ये सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो यही वाला वैल्यू को हम लोग वहां पे पुटअप कर देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं नाउ इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। a का वैल्यू देखिए यहाँ पे अगर हम 1 रखेंगे प्लस b का वैल्यू हम 2 रखेंगे और प्लस c का वैल्यू अगर हम -3 अगर रखते हैं, इसका फाइनली वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो ये 0 आ जाएगा, यानी सेटिस्फाइड हो जा रहा। अब यहाँ वैल्यू को पुटअप कर दीजिए। देखिए a का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस देखिए b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस c का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब कितना हो गया फ्रेंड, तो हम लोग 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस bc, तो bc मतलब क्या हो फ्रेंड, b का वैल्यू कितना हो गया, b का वैल्यू हम लोग का 2 हो गया, और c का वैल्यू हो गया -3 ऐसा कुछ हो गया। आगे अगर देखेंगे तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू हम लोग का 4 है, और यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, और नीचे कितना आएगा फ्रेंड, तो हम लोग को जो 1 माइनस प्लस हम लोग का 6 हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा, यानी कि हो जाएगा 9 10 14, यानी ऊपर में हो गया हम लोग का 14 और नीचे हो गया 7। अगर कट कर देंगे तो फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड क्वेश्चन 28। देखिए इसमें लिखा गया इफ x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू दिया गया है हम लोग का 15 है। फिर लिखा गया
कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसका वैल्यू दिया गया हम लोग का 75 है, 75 है। बताएगा देन हमको फाइंड करना है, देन हमको फाइंड करना है, देन फाइंड एक्स प्लस 4y प्लस जेड बाई हम लोग का 3z, इसका वैल्यू हमको निकालना क्या होगा, इसका वैल्यू हमको बताना है क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे भी क्या है ना कि आप देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड का कौन सा वैल्यू को हम मानते हैं जिससे हमको 15 आना चाहिए, और यहाँ पे भी सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए, हमको 75 आना चाहिए। उसका वैल्यू को यहाँ पे हम पुट अप कर देंगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं, देखिए हम लोग पुट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे पुट करते हैं, पुटिंग एक्स का वैल्यू मान लेते हैं 5, एक्स का वैल्यू 5 मान लेते हैं, वाई का वैल्यू भी हम लोग मान लेते हैं 5 है, और जेड का वैल्यू भी हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे यह 5 है। तीनों का वैल्यू क्या मान लिया फ्रेंड, तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड अगर ऐड करेंगे तो हम लोग 15 मिलेगा। मतलब x का वैल्यू हम लोग का 5 है प्लस y का वैल्यू 5 है प्लस z का वैल्यू 5 है, सबको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग का वैल्यू रख करके देखना पड़ेगा 75 आता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं, देखिए x का वैल्यू कितना है, 5 है, 5 और y का वैल्यू 5 है, यानी 25 हो गया, प्लस फिर यहाँ पे 5 और 5 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 5 यानी फिर 25 हो जाएगा। टोटल हम लोग का 75 यहाँ पे भी हम लोग का सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब दोनों जगह सेटिस्फाइड हो जा रहा। तो वैल्यू को डायरेक्ट हम लोग यहाँ पुटअप कर देंगे, इसलिए हम लोग बोलेंगे नाउ, यानी कि यहाँ पे हम लोग x का जो वैल्यू है फ्रेंड्स कितना रखे, तो 5 रखे, प्लस 4 है, और y का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे भी 5 है, प्लस z का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे भी 5 है। नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो 3 है, और इंटू जेड का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे भी 5 है, यानी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस 5 6 को 20 हो जाएगा, और प्लस फिर 5 हो जाएगा। नीचे अगर देखेंगे तो हम लोग का ये 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इधर अगर देखेंगे तो 20 25 5 30, यानी ऊपर हो जाएगा हम लोग का 30, और नीचे हम लोग का 15 है, कट कर देंगे तो वैल्यू हम लोग का 2 होगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझिए फ्रेंड, जो कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। देखिए कभी भी अगर आपको ऐसा अगर हो, देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में लिख रहे हैं कि इफ कभी भी अगर आपको ऐसा मिले कि x प्लस 1/x का कुछ वैल्यू दिया गया, जैसे मान लीजिए 1 है, ठीक है, और देन हमको फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू, हमको फाइंड करना है कि x का पावर 6 प्लस x का पावर 3 प्लस 1, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो चलिए पहले इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। देखिए इसका अगर एलसीएम अगर लेंगे तो यहाँ पे हम लोग का ये x हो जाएगा, और यहाँ पे इधर हो जाएगा हम लोग का ये x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 1 हो जाएगा, यानी हम लोग बोलेंगे x स्क्वायर प्लस 1 बराबर हम लोग का x हो जाएगा, यानी इधर बोलेंगे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 वैल्यू मिला। यहाँ से देखिए हम लोग क्या कॉमन कर सकते हैं फ्रेंड्स, इन दोनों में हम लोग क्या कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं x का पावर 3 हम लोग कॉमन कर लेते हैं, 3 कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ बचेगा कितना फ्रेंड, तो यहाँ बचेगा x का पावर हम लोग का 3 बचेगा, क्योंकि बेस अगर सेम होता है तो पावर का ऐड हो जाता है, 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1, ऐसा कुछ हुआ, और प्लस यहाँ पे 1 है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इधर क्या हो गया फ्रेंड्स, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, x का पावर 3 है, और यहाँ पे x क्यूब हो गया, और प्लस 1 का हम लोग का ये क्यूब हो गया, और प्लस यहाँ 1, ऐसा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब है, a क्यूब प्लस b क्यूब, और हम लोग जानते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, तो a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं। देखिए तोड़ के अगर लिखेंगे ना तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये एक्स क्यूब दिख रहा, और यहाँ पे ए प्लस बी लिखेंगे, यानी एक्स प्लस 1 लिखेंगे, एक्स प्लस 1,
और इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी करेंगे तो हम लोग का ये एक्स आएगा और प्लस बी स्क्वायर यानी 1, ऐसा कुछ होगा। और यहाँ पे हम लोग इधर कितना फ्रेंड, तो यहाँ पे 1 है। आप ध्यान दीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाले हैं। यहाँ पे ये वैल्यू जो है हम लोग पुटअप कर सकते हैं, 0 दिया गया है, मतलब ये अगर 0 हो जाएगा, ये अगर 0 हो जाएगा तो ये कंप्लीट पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी x प्लस 1 का वैल्यू भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा 0 हो जाएगा। 0 को किसी नंबर से गुना करेंगे 0 ही बताएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा फ्रेंड, तो यहाँ पे 0 होगा और यहाँ प्लस 1 है, प्लस 1 यानी फाइनली वैल्यू कितना आया इसका, 1 आया। क्या आया, 1 आया। तो कहने का मतलब है कि आप हमेशा देखिए एक नोट यहाँ पे आपको लिख दे रहे जो कि आप ध्यान में रखना है ना। यहाँ पे नोट आपको ध्यान में रखना फ्रेंड्स, क्या ध्यान में रखेंगे, देखिए यहाँ पे आपको नोट में लिख देते हैं एक चीज कि कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन रहेगा, यानी x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू कुछ वैल्यू दिया रहेगा x प्लस 1 बाई एक्स के फॉर्म में, यदि x प्लस 1 बाई एक्स के फॉर्म में प्रश्न दिया रहेगा, प्रश्न दिया रहे और यहाँ पे पावर जो होगा फ्रेंड, देखिए पावर, ये पावर 6 है, पावर 3 है, तो पावर का जो डिफरेंस होगा वो 3 या 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, 3 या 3 के मल्टीपल में अगर रहेगा तो याद रखिए कि यहां से यहां तक का पूरा वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे इन दोनों का पावर का डिफरेंस कितने का, 3 का है, या फिर हो सकता है 6 रहेगा, 9 रहेगा, 12 रहेगा, मतलब 3 का मल्टीपल में अगर रहेगा तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या हो जाएगा, कंप्लीट 0 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कहने मतलब है कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू हो गया है वो आपका 3 का मल्टीपल में डिफरेंस, इसका पावर का जो डिफरेंस है वो हम लोग 3 का मल्टीपल में है, 3 दिख रहा, तो 3 का मल्टीपल 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, और प्लस यहाँ पे आपको 1 दिख रहा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 1 बोल सकते थे। यही केस आपको यहाँ पे भी यूज करना है। देखिए यहाँ पे आपको क्या है फ्रेंड, तो x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर हम लोग को 3 दिया गया है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं फ्रेंड, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, हम लिखेंगे इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए x प्लस 1 बाई एक्स बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 3 हो जाएगा, यानी कि हम लोग x प्लस 1 बाई एक्स के फॉर्म में क्वेश्चन आ गया है। अब हम लोग इसको देख लेंगे, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि यहाँ पे 206 है और यहाँ पे 200 है, यानी इसका डिफरेंस कितने का दिख रहा फ्रेंड, तो 6 का दिख रहा। फिर देखिए यहाँ पे 90 और यहाँ पे 84 है, इसका डिफरेंस भी आपको कितने का दिख रहा, 6 का दिख रहा। फिर देखिए यहाँ पे आपको 18 है और यहाँ पे 12 है, इसका डिफरेंस भी आपको कितने का दिख रहा, तो 6 का दिख रहा। और यहाँ पे देखिए आपको x का पावर 6 है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 1 को क्या लिख सकते हैं, तो 1 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, हम लोग लिख सकते हैं क्या, यानी कि 0, है ना, हम लोग लिख सकते हैं कि x टू द पावर 0, क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, x टू द पावर 0, जहाँ पे x कोई नंबर है, हम लोग जानते हैं कि x का पावर अगर नंबर अगर रख देंगे, x कोई नंबर है उसके पावर अगर 0 रखें, किसी भी नंबर का पावर 0 बराबर वैल्यू हमेशा कितना होता है, तो 1 होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे 6 और 0 का डिफरेंस कितने का हो गया, तो 6 का हो गया, तो यहाँ पे कंप्लीट क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 होगा। कंप्लीट कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इधर भी 0 आ गया, 0 हो गया, प्लस यहाँ 0 हो गया, प्लस यहाँ 0 हो गया, प्लस 0 हो गया, प्लस 0 हो गया, यानी फाइनली वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे 1 हम लोग का था, यहाँ पे इसका डिफरेंस यानी कि पावर का जो डिफरेंस है वो 3 का मल्टीपल है, इसलिए वो 0 है, लेकिन यहाँ पे कोई इसका लिंक, इसका कोई पेयर नहीं बन पा रहा था, इसलिए यहाँ पे 1 हुआ। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि सबका पेयर बन गया, सभी का डिफरेंस जो है हम लोग पावर का डिफरेंस 6 आ गया, या 3 होगा या 9 होगा, जो कि 3 का मल्टीपल में आ रहा था, इसलिए इसका कंप्लीट वैल्यू सभी का क्या हो गया, 0 हो गया, और फाइनली हम लोग का आंसर क्या कहलाएगा, 0 होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियोस को एंड तक देखे होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में बहुत जल्द। आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।